या कई दफा आपने देखा होगा बात कर रहे हैं बड़ों से, मान लो दादी जी हैं, मनोहर बहन है, कोई और बड़े बहन भाई हैं, हमसे बात कर रहे हैं, हम बैठे हुए हैं, वो खड़े हुए हैं, हम बैठ के उनसे बात कर रहे हैं, और खड़े हो जाएं या उनको सीट ला दें या उनको बिठाएं, हम खुद खड़े हो जाएं। तो जिसको हम कहते हैं कि मन में आदर हो, वो मन में आदर प्रकट होना चाहिए। जब वो हम समझ रहे हैं कि ये हमसे बड़े हैं, तो फिर हमें उनके साथ क्या सत्कार करना चाहिए। यहाँ तक हम देखते हैं, मान लीजिए दादी जी या कोई बड़ी बहन या कोई प्रेसिडेंट या कोई प्राइम मिनिस्टर या कोई और, मैंने बताया कि प्रतिष्ठा के लिहाज से वो भी बड़े हैं, आपको मैंने गिनती कराई उनकी। अब वो जा रहे हैं, हम फटाफट उनका रास्ता भी नहीं छोड़ते। हमें मालूम है दलाई लामा आया या कोई और हमारे पास कोई सभा में आते हैं, हर कोई कोशिश करेगा देखने की, या अगर आगे कहीं जाना है उनके लिए रास्ता भी छुड़वाना मुश्किल हो जाता है। तो ये हमारा जो व्यवहार है कि जो बड़ा है उसको पहले जाने देना चाहिए, उसके लिए रास्ता छोड़ना चाहिए, बल्कि उनके साथ अगर हमारा कंधा लगता है या उनके बिल्कुल निकट होके हम चल रहे हैं, ये भी एक सम्मान नहीं। तो ये हमें आदर के छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन किसी संस्था का ये इमेज है, इस स्कूल में क्या पढ़ाई होती है, ये सब देखने में आता है कि बड़ों के प्रति इनका क्या सम्मान है। फिर वो बात कर रहे हैं, हम उनकी बात बीच में काट देते हैं, वो हमसे कुछ कह रहे हैं और हमको लगा है कि ये बात तो ठीक नहीं कर रहे, इन्होंने हमारी बात को समझा नहीं, और जल्दी में उनको करेक्शन देने के लिए, नहीं दादी जी ऐसी बात नहीं, या बहन जी ऐसी बात नहीं, हम बीच में ही काट देते हैं। तो बड़ों की बात को बीच में काट देना, ये लौकिक स्कूल कॉलेज में भी मैनर सिखाए जाते हैं, और हमारे यहाँ तो ये विशेष रूप से होने चाहिए। नहीं होते, अगर मान लो जिज्ञासु ही कोई हमसे बात करता है, हमने आपको बताया कि उनको भी हमें प्रतिष्ठा देनी है, हम उनकी बात को बीच में काट दें, कल को वो भी हमारी बात काट देंगे। उनको पूरा करने दीजिए बात को, फिर उनको कहिए कि भाई आपकी बात तो ठीक है, लेकिन बाबा ने हमें ऐसा समझाया। उसके बाद उनको बोलो थोड़ा धीरे धीरे, थोड़ा हमारी वाणी पर कंट्रोल हो। तो आदर का मतलब ये होता है कि हम किसी के बिल्कुल जो बोलने का भी उसका एक सिस्टम है, मर्यादा है, उसका पालन करें। फिर आप देखते हैं कई दफा जोन इंचार्ज हैं या शहर में सेंटर्स के ऊपर कोई निश्चित किए हुए हैं यज्ञ की तरफ से, या दादी जी हैं, हमसे कोई भूल हो गई, कोई बात हो गई, हमें वो अपने पास बुलाना चाहते हैं, हम कोई ना कोई बहाना बना के कह देंगे कि अभी तो हम नहीं आ सकते। कारण ये है, हम समझते हैं दादी जी को रिपोर्ट पहुंच गई, बात मालूम हो गई, हम जाएंगे तो हमारी खिंचाई होगी, जिसको हम कहते हैं, कोई हमारी सुनेंगे बात, कहेंगे, हमें शिक्षा मिलेगी, हमारा इंप्रेशन खराब हो गया, और हम कमजोरी महसूस करते हैं कि हमें तो डर लगता है कि हम कैसे जाएं, पता नहीं हमारी ट्रांसफर कर दें, पता नहीं क्या हो। तो ये आदत तो नहीं हुआ, ये तो आपकी मर्जी हो गई, आपको प्रेम से चलाते रहें तो ठीक है, और अगर कोई बात आपको शिक्षा की, सावधानी की देनी हो तो वो आदर उस वक्त समाप्त हो गया। तो ये आदर थोड़ी हुआ, जो आज है कल नहीं है, वो हमारा क्या आदर भाव हुआ। वो अगर हमें शिक्षा देती हैं तो वो कल्याण के लिए निमित्त है, हमें शिक्षा देने के लिए निमित्त है। बड़े अगर हमें अपनी भूल बताकर उसका रास्ता ठीक करने का नहीं बताएंगे तो कमजोरी हमारी रह जाएगी। ये हम नहीं समझते कि बड़ों के पास सिर्फ शिक्षा नहीं है, प्रेम भी है, गाइडेंस भी है, मदद भी देंगी, शक्ति भी देंगी, हमारा कल्याण उसी में भरा हुआ है, हमारा जाना ही उचित है। अगर हम कोई ना कोई आनाकानी करते हैं, बहाना बनाते हैं, ये भी अनादर है। तो भले हम कह दें हमारे को तो डर लगता है, ऐसा होगा वैसा होगा, क्यों लगना चाहिए डर? जब हमारा आदर है तो उस आदर, स्नेह पूर्वक आदर, सिर्फ आदर भी कोई डर के आदर, यहाँ कोई डंडा लेके थोड़ी कोई खड़ा हुआ है, स्नेह पूर्वक आदर, क्योंकि हमारा आदर इसीलिए है कि वो ज्ञान में, योग में, धारणा में, सेवा में आगे हैं हमसे। जब वो हमसे आगे हैं तो क्या हमारा जो आदर है उसके साथ हमें ये नहीं लगता कि वो हमारा जरूर कल्याण करेंगी, प्रेम पूर्वक हमें बताएंगे। उनको ये तरीका नहीं आता, उनका अनुभव अभ्यास ऐसा नहीं है, ये भी हमारा उनके प्रति गलत, एक समझो कि सूक्ष्म रूप से अनादर हो गया। फिर तो अगर हम समझते हैं कि वो हमारी नफ्स को नहीं जानते या हमें चलाएंगे ठीक तरह से नहीं, तो ये आदर थोड़ी हुआ, ये तो एक सूक्ष्म रूप से थोड़ा सा आदर हुआ, थोड़ा सा अनादर हो गया, मिक्सचर हो गया, दोनों का कुलीन मिक्सचर हो गया, तो गलत हो गया। तो इसलिए हमें ये उस आज्ञा का भी पालन करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर हम किसी का मन से आदर करते हैं तो जो आज्ञा हमें देते हैं हमारे कल्याण के लिए, तो फिर अगर हम उसको मानते नहीं, जैसे मैंने वो कहा था कि उसने कहा जी पंचों की बात सिर माथे पर, लेकिन परनाला यहीं रहेगा। हमारे अंदर जो सूक्ष्म रहे हुए बुराइयां हैं, कमजोरियां हैं, या किसी चीज का अभाव है, अभी हमारी उन्नति में जो रास्ते में हमारे अपने अंदर की जो रुकावटें हैं, जो बड़ों के ध्यान में हमें शिक्षा देने की बात है, वो अगर हमें प्यार प्रेम से नहीं देंगी, हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, समय निकल जाएगा, पुरुषार्थ हमारा रुक जाएगा।
तो इस बात से जब हम उनके सामने नहीं जाते या नहीं जाने के अलावा उनकी आज्ञा नहीं मानते, मान लीजिए किसी से हमारी कोई बात हो गई, तो हमें यह शिक्षा मिलती है कि आपको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। हम ये कहेंगे सिर्फ हमें ही कहते हैं, उसको नहीं कहते, हमें ही कहते, फिर भी गलती हमारी निकालते हैं। उसकी गलती उसको कहेंगे, आपका उससे क्या। और अगर मान लो वो गलती नहीं भी मानते और नुकसान उसका होगा, आप अपनी बात करो। आपका जब बड़ों के प्रति आदर है, आप यहाँ ठीक होने के लिए आए हैं, आगे बढ़ने के लिए आए हैं, आप अपने धारणा को ठीक रख के उनकी बात पर चलो। फिर भी अगर हम वही बात करते हैं कि हमें ही हमेशा समझाया जाता है, मान लो किसी सेंटर पर हम रहते हैं और कसूर किसी और का है और हमें वहां से ट्रांसफर किया जा रहा है। हमने उस सेंटर को जमाने में मेहनत की, जिज्ञासु आए, उनके साथ हमने बहुत मेहनत की। ये बहन बाद में आई और उसकी बात समझकर उसको वहां रख दिया गया और हमें कह दिया कि तुम दूसरे सेंटर पर जाओ, ट्रांसफर कर दो। और हम कहते हैं ये तो अन्याय हुआ, उसके साथ ये तो पक्षपात किया जा रहा है, उसकी बात को सुना जा रहा है, हमारी बात को हटाया जा रहा है। मेहनत हमने की, सेंटर हमने जमाया और हमको ट्रांसफर कर दिया। और लोग तो समझेंगे इसकी भूल होगी, जिज्ञासु तो कहेंगे बहन जी ने ये समझा होगा, दादी जी को ये विचार आया होगा कि कसूर इसका है। ये सारी बातें सोच के हम कहेंगे हम तो नहीं जाते वहां से, उसको हटाओ। और अगर हटाना है तो दोनों को हटाओ। अगर उसको नहीं हटाते तो फिर हम भी नहीं जाते। तो इस एक भूल में अनादर तो समाया हुआ है, एक बड़ों का डिसरिगार्ड जो बाबा की जगह पर हो या जिन बड़ों को बाबा ने निमित्त बनाया हो इस संस्था के अनुशासन के लिए, व्यवस्था के लिए, उनका डिसरिगार्ड आप नहीं कर रहे, इनडायरेक्टली बाबा का डिसरिगार्ड कर रहे। आप इंस्टीट्यूशन के स्थापना को उसकी जड़ पर कुठाराघात कर रहे हैं, कुल्हाड़ा मार रहे हैं, समझो एक प्रकार से। बाबा ने जो पौधा लगाया है उसको सींचने की बजाय खून पसीना एक करके आप उसको गिराने की कोशिश कर रहे हैं। आप अमर्यादा अव्यवस्था पैदा करेंगे तो एक तालाब में एक पत्थर भी डाल दिया जाता है, उसकी लहरें कहां कहां तक, कोने कोने तक पहुंचती है। आपको देखकर और करेगा, उसको देखकर और करेगा, उसको देखकर और करेगा। आप निमित्त बन रहे हैं। सिर्फ ये नहीं कि आप गलत काम कर रहे हैं, बल्कि औरों में भी गलती का प्रचार करने के निमित्त बन रहे हैं। ये कितनी बड़ी भूल है, आप ये सोचिए। हो सकता है वो व्यक्ति कमजोर है, उसको वो बड़े नहीं बदलना चाहते, वो समझते हैं ये सहन नहीं कर सकेगी, हमसे ज्यादा उम्मीद है, हमें वो अच्छा समझकर चेंज कर रहे हैं, जबकि हम सरेंडर्ड हैं, हमारा कोई स्थान नहीं और सारे स्थान हमारे हैं। बाबा के जो सारे स्थान हैं वो सारे हमारे हैं। हमने कोई एक जगह पर रहने का ठेका थोड़ी ले लिया। जब हमसे सरेंडर हम होते हैं, समर्पण पत्र हमसे पढ़वाया जाता है, उसमें तो हम यही कहते हैं बाबा जहां बिठाए, जहां चलाए, जैसे चलाए। और अब जब हमें कह दिया गया कि आप यहाँ से ट्रांसफर हो जाओ, तो हम कहते हैं हम तो यहाँ से नहीं जाएंगे। कोई ना कोई बहाना बना देते हैं, यहाँ से कहते हैं अच्छा हम जाके वहां से सामान लेके आते हैं, और वहां जाके कहेंगे जिज्ञासु हमें नहीं आने देते, या फलां बात है। कोई ना कोई ऐसी बात बना देंगे, तबीयत हमारी खराब हो गई है, डॉक्टर से इलाज चल रहा है, 1 महीने के बाद देखेंगे, चलो आगे बात हो जाएगी। या हम समझेंगे माँ बाप ने हमें कहा है कि 1 महीना हमारे पास आके रहो, पीछे आगे क्यों देखें। तो ये तो एक समझिए कि ये कोई बड़ों की रेस्पेक्ट नहीं है, और इसमें कई बुराइयां समाई हुई हैं, एक नहीं। ये समझो कि शुरुआत है। जैसे कहते हैं ना काम क्रोध लोभ नर्क के द्वार हैं, ये भी नर्क का द्वार है। ये नर्क का द्वार कैसे है? आप कहेंगे ये काम क्रोध लोभ में से तो है नहीं, ये फिर चौथा नर्क का द्वार कहां से हो गया? क्योंकि आज आपने बड़ों की एक शिक्षा को टाला, एक आज्ञा को टाला, कल दूसरी को, परसों तीसरी को, और एक दिन पत्ता गोल हो जाएगा। रिजल्ट इसका जो है आगे चल के आप देखेंगे, बड़ों की निगाह से गिर जाएंगे, और बड़ों की निगाह से गिर जाएंगे, बाबा के दिल तख्त नशीन नहीं होंगे, हट जाएंगे। और बाबा के दिल तख्त नशीन ना हुए तो बाकी क्या प्राप्त? ब्राह्मण जीवन में हम आए, योगी हम बने, बाबा को अगर हमने संतुष्ट ना किया, क्योंकि बाबा को भी संतुष्ट कैसे करेंगे जो बाबा ने औरों को निमित्त बनाया हुआ है। ये अगर हम उनकी नाराफी करेंगे, अवज्ञा करेंगे, तो नतीजा उसका क्या होगा? तो ये समझ करके ये हमारे कल्याण के निमित्त है। ठीक है, अपनी बात कहिए, ये हम नहीं कहते कि चुप करके जैसा भी हो उसको कह दीजिए। आप अपनी बात रखिए, स्पष्ट रूप से रखिए। एक दफा ठीक नहीं रखी, दूसरी दफा रखिए, इसमें किसी को इनकार नहीं। अगर किसी ने गलत उनको इन्फॉर्मेशन दे दी है, आपको ऐसा कुछ गलत या ठीक ख्याल है, तो आप अपनी बात उनको स्पष्ट रूप से कहिए। सामने नहीं कह सकते, लिख के दे दीजिए। लेकिन उस सब के बाद जो हर एक बात को आगे पीछे सोचकर उसके परिणाम को, वो अगर हमें कोई शिक्षा देते हैं जिसमें यज्ञ का भला है, संस्था का भला है, सेवा का जिसमें कोई बात है, सबका कल्याण जिसमें समाया हुआ है, हमें कहना चाहिए ठीक बात है। और सच तो सच ही है, आज नहीं कल बात प्रकट होगी। कौन राइट है कौन रॉन्ग है,
वो कहते हैं भाई बनावट के फूलों से खुशबू नहीं आ सकती और सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट से। कहते हैं ना, इस तरह से श्लोक बने हुए हैं, सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती बनावट के फूलों से। तो कागज के फूलों से, कागज के ही बनावट के फूल होते हैं। तो वो जो हम जो कर्म करेंगे वो अच्छा या बुरा सिद्ध हो जाएगा। तो लेट अस वेट एंड सी। थोड़ा सा धीरज अगर हम धरें, धीरज धर मनुआ धीरज धर, सुख के दिन आएंगे, वो है ना रिकॉर्ड हमारा। तो वो हम सामने रख के अगर चलें, राइट विल बी प्रूव्ड राइट, रॉन्ग विल बी प्रूव्ड रॉन्ग, सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की जय हमेशा होगी। ये सोचकर अगर हम चलें इस विश्वास से तो बात क्लियर होगी। लेकिन उस आज्ञा का हमें पालन करना चाहिए। यही वास्तव में मानसिक रूप से आदत देना है, प्रैक्टिकल रूप से। अब जो सारी बात मैंने बताई, आप ये सोचेंगे ये तो हमें ही सिर्फ बताया जा रहा है, बड़े भी और हैं हम सबसे, मानना भी हमें सभी की है। और सिर्फ एक बात थोड़ी सी जगदीश भाई ने कही कि स्वमान में रहो, टीचर हो, कभी आपको भी अपना अधिकार इस्तेमाल करना पड़ेगा। सिर्फ यही एक बात हमें कुछ सुहाने वाली कही, बाकी तो सब हमारे सिर पर ये भी लगा दिया, वो भी लगा दिया, वो भी लगा दिया। तो आप कुछ दूसरी बातें भी जो शायद आप कहना चाहते हो, आपकी तरफ से कहता हूँ। एक तो ये कि लेकिन इसमें कुछ और बातें मेरे ख्याल में आई हैं, वो भी पहले आपसे कह दूं, फिर दूसरी बातों के लिए। अगर मान लीजिए कई दफा ऐसा होता है कि आपको बड़ों की बात कोई गलत महसूस होती है, आप किसी सेंटर पर रहते हैं, कोई टीचर आपके साथ रहती है, आपसे बड़ी है, आप उनकी असिस्टेंट हैं, उनको सहयोग देती हैं, सेंटर पर नई है, ट्रेनिंग लेने वाली टीचर है, और बड़ी की कोई बात आपको ठीक नहीं लगती। मिसाल के तौर पर आप ये समझते हैं कि जो बात उन्होंने कही है ये उसमें आपका विचार कुछ दूसरा है। तो फिर अगर आपका विचार नहीं होता, आप कहेंगे हर एक बात हम कैसे मानते चले गए। तो उसका भी तरीका ये है कि हम उनको उचित समय पर उचित तरीके से, अभी कई टाइम ऐसा होता है कि कोई सर्विस का समय है, हमें वो कहते हैं कि ये काम कर दो, और हम थके हुए हैं, हमने पहले ही बहुत काम किया है, हमने बताया हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं या जो कुछ भी कारण है, उसके बावजूद भी मान लो हमें कहा गया, कुछ ऐसी बात हुई, हमें लगा ठीक नहीं और तरीका भी ठीक नहीं कहने का, चिढ़ से हमसे कहा, या कोई ऐसी बात हुई, हमें कुछ अगर कहना है उस टाइम हर एक चीज समय के अनुकूल होनी चाहिए, युक्ति युक्त जिसको कहा जाता है। बाबा जो कई दफा कहते हैं युक्ति से काम करो, कई लोग समझते हैं युक्ति माना चालाकी। युक्ति माना चालाकी नहीं, युक्ति माना समय को देखकर, स्थान को देखकर, व्यक्ति को देखकर, योग में रहकर। और युक्ति की बहुत बड़ी एक, समझिए कि एक अलग विषय है जिस पर क्लास हो सकती है। युक्ति का क्या मतलब है? बाबा जो कहते हैं युक्ति से मुक्ति मिलती है, जब इतनी बड़ी बात है युक्ति की कि युक्ति से मुक्ति तक मिल जाती है, तो युक्ति कोई बहुत बड़ी चीज होगी। युक्ति कोई छोटी सी चीज नहीं है जो कई दफा हम उसको चला देते हैं। जैसा योग है वैसे ही युक्ति है। अगर योग से हमें विकर्मों से मुक्ति मिलती है तो युक्ति से भी मुक्ति मिलती है। बाबा का स्वयं का महावाक्य एक ऐसा है। तो वो एक अलग बात रही, लेकिन कहने का भाव फिलहाल ये है कि जब कोई समय, व्यक्ति, स्थान, मौका देखकर बात तत्काल तत्क्षण नहीं कहने की होती, कभी उस समय उस आज्ञा का पालन कर लेना पड़ता है। फिर उचित समय में, उचित काल में, उचित स्थान पर, उचित मूड में, उचित व्यक्ति के सामने फिर बात की जाती, उचित शब्दों में। ये जो औचित्य है हर एक चीज की, जो एप्रोप्रिएटनेस है, जो ठीक होना, इसी को युक्ति कहते हैं। युक्ति युक्त, मर्यादा युक्त, युक्ति युक्त। वो अगर हम बात रखेंगे हमारी मानी जाएगी। दूसरा व्यक्ति सोचेगा कि हाँ हमसे ऐसा हो गया, तो ये हमें करना चाहिए। तो मैं ये कह रहा था कि लेकिन कुछ मौके ऐसे होते हैं, जैसे मान लो हमसे बड़े हैं, ज्ञान में हमसे पहले आए हुए हैं, स्थान उनका बड़ा है, सेवा के क्षेत्र में बड़े हैं, धारणा में भी वो हमसे बड़े हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में से भी जो उनको पावर्स मिली हुई हैं उस लिहाज से भी वो हमसे बड़े हैं, ज्ञान में हमें उन्होंने लाने के हमें निमित्त बने, हमें उनसे काफी शिक्षा मिली, काफी उन्होंने हमें आगे बढ़ाया, ये सब चीज है। तो उस दृष्टिकोण से हमसे बड़े हुए। लेकिन बड़ों में कोई बात ऐसी है, हम बड़ों की हर एक बात को ब्लाइंडली फॉलो न करें। फॉलो हमने करना है मदर एंड फादर को, बाबा और मम्मा को। उसमें से भी बाबा को हमने बाप समान बनना है। तो बड़ों की हर एक बात ही ठीक है 100%, ऐसा मान कर हर एक चीज को ब्लाइंडली फॉलो करना ये गलत है। उसका कारण ये है कि बड़ों को कोई शारीरिक अस्वस्थता भी हो सकती है। मान लीजिए वो लेटे रहते हैं, डॉक्टर ने उनको बताया है कि अब आपकी सेहत ऐसी है, आपको ज्यादा एक्सर्शन मत करो। मिसाल के तौर पर हम ये सोचें कि हम भी लेटना शुरू कर दें, आराम पसंदी की आदत हम में भी आ जाए,
बड़े अगर ऐसा करते हैं, उनसे ये हम भी कॉपी करने लगे। उन्होंने अपने समय पर काम किया है, मेहनत की है, आराम गंवाकर सेवा की है, तन मन धन पूरा लगाया है, अब वो टायर घिस चुका है तो फिर उसको स्थान पर रख दिया गया है। कुछ भी बात है, परिस्थिति है। तो कोई चाय पीते हैं बड़े, उनको कोई कारण से, कोई परिस्थिति से, कोई मजबूरी से चाय पीनी पड़ी तो चाय की उनको आदत पड़ गई। उसके बिना स्नान नहीं होता, उसके बिना उनको फ्रेशनेस नहीं आती। कोई भी बात हो गई उनसे, चाय अच्छी चीज तो नहीं है। अगर हमको चाय की आदत नहीं है, हम समझेंगे इस यज्ञ में सभी बड़े चाय पीते हैं, लो हम भी पी लें। और बाद में फॉलो किया ना किया, उसको कर लिया। ये अचार खाते हैं और खूब मिर्च मसाले की चीजें खाते हैं, हम 2 रत्ती और भी ज्यादा डालें, क्योंकि अभी तो हमने जीवन में ही प्रवेश किया है, तो खा खा के बड़े हो चुके हैं। हमने थोड़ा 2 रत्ती ज्यादा भी डाल दिया तो क्या है। जो चीजें तामसिक हैं, नहीं ठीक है, उनकी मजबूरी, उन्होंने कोई अगर कोई बात ऐसी है नहीं छोड़ी, उनके पुरुषार्थ का कोई मार्जिन अगर रहा हुआ है, हम में अगर वो अच्छाई है, उस बात में हम बड़े, उसको हम क्यों छोड़ें, बजाय इसके कि हम वो बात भी अपने जीवन में लाएं। उनमें जो इतनी अच्छी बातें हैं वो तो पहले धारण करो। वो तो धारण किए नहीं, वो बढ़ाई तो लाई नहीं। जो कभी किसी में कोई कारण से, मान लो किसी को गैस की ट्रबल है, वायु की ट्रबल है, उसको डॉक्टर ने कहा हुआ है आप काली मिर्च लाया करो, खाया करो, या आप थोड़ी सी हरी मिर्च ले लो, ये कोई कारण है। हम कहें कि वो अगर थोड़ी सी लेते हैं, हम तो जवान है अभी, हम 2 मिर्चें ले लें आधी की बजाय भी, या हम खूब मिर्च मसाले उसमें डाल के भले पकौड़ी खाएं, तो उससे जो हम कॉपी करते हैं, ब्लाइंडली जो फॉलो करते हैं, ये एक समझिए कि हम अपने को गलत रास्ते पर लगा रहे हैं। दूसरे की कोई कठिनाई, परिस्थिति, आदत या कोई कमजोरी, उसको फॉलो करना जो है, इसको कोई बड़ों की आदत में शुमार करना, ये आदर में शुमार करना, ये गलत होगा। अब हमसे कोई बड़ी टीचर है, मान लीजिए आयु में ज्यादा बड़ी भी नहीं है, उन्होंने पहले सरेंडर कर दिया, पहले से सेंटर संभाला, ज्ञान देना शुरू किया, हम भी ज्ञान में आ गए। अब उनको किसी जिज्ञासु के साथ बैठना पड़ता है, बड़ों को जिज्ञासु की कई प्रॉब्लम्स को हल करना पड़ता है, लेकिन हमें मर्यादा बनी हुई है, इतने बजे से बाद में किसी जिज्ञासु से प्राइवेटली अलग से मत बैठो, या मान लीजिए पास में बिल्कुल नजदीक बैठ के इस ढंग से बात मत करो, या बात करो तो किस तरीके से आपका हाव भाव होना चाहिए, कैसे बात ना करो जिससे किसी के जीवन में गिरावट आए। आपका जो एक्टिविटी भी हो, देखना, बोलना, जिस प्रकार से कोई किसी को आकर्षण हो, किसी को गिरावट आए, मन में उल्टे संकल्प पैदा हो, ये ना हो।